10 का नहीं है ना। अब आजकल क्या कर रहे बताएं, रेसिप्रोकल पूछ रहा है। पहले नहीं पूछता था, पता नहीं कहाँ सीख लिया आजकल ये लोग। घर बाल बच्चा है कि नहीं लोगों का। अरे होना तो ये चाहिए था कि बोर्ड के एग्जाम में 1 से 100 तक गिनती लिखो और 100 नंबर। अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि आपको गिनती लिखना है 100 तक का, 5 तक का पहाड़ा लिखना है, वाह कितना मजा आएगा। नहीं क्लास में कितने बच्चे जोड़ के लिखो, सोच के मजा नहीं आएगा तो क्या होगा। रेसिप्रोकल सेट्स बोले को टर्म है नहीं, अपने पास से बनाया हो रहा है क्या एग्जाम में। एग्जाम में आपको बोल रहा है कि x इक्वल टू बोल रहा है कि √3 माइनस √2 है, तो 1/x कितना होगा। अगर कोई कुछ नई चीज नहीं है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है सर, उल्टा। उल्टा मतलब कैसा, मतलब कैसा उल्टा, मतलब मुंह नहीं हट देगा, मतलब कि अभी सर ऊपर पैर नीचे, उल्टा मतलब फिर पैर ऊपर सर नीचे। इसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2। मान लीजिए अगर लिखा 2 वाला क्या लगेगा 7/5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 5/7। कितना पटापट मुझसे निकल रहा नहीं। अच्छा अब बोलो तो 1/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, क्या होगा 2/1 होगा। तो लेकिन नीचे में एक फायदा है नहीं, तो 2 का मतलब उसका उल्टा 2। अब अगर पूछ ले हम बताओ 7 का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो हम बताया हम लोग क्लास 9 में कि हर नंबर के पीछे नीचे में एक 1 छिपा होता है नीचे में, वो लिखा नहीं जाता, लेकिन ऊपर का 1 लिखा जाता है। तो इसके नीचे 1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, नहीं समझे मैंने। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई x का बराबर इतना है तो इसका रेसिप्रोकल निकालो। रेसिप्रोकल नहीं बोलता, बोलता 1/x निकालो। मेरी बात समझ में आ रही है, तो इसको तो ही मैं बोल रहा हूँ। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा। तो इसका उल्टा पता करने का 2 तरीका। एक तो देख के बोल देना, लेकिन देख के बोल देने में कभी कभी क्या होता है, गलती होता है। एक होता है कि बस करके देख लें, बना के देख लें। तो अगर बना के देखने में तो क्या करेंगे हम लोग, इसका उल्टा क्या होगा √3 माइनस √2, ठीक है ना। तो कितना होगा, ऊपर ही जरब करेंगे ऊपर नीचे, √3 माइनस √2, √3 प्लस √2, और क्या होगा √3 प्लस √2, ठीक है ना। जरब करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर √3 प्लस √2। अच्छा अब चूंकि हम लोग बड़े हो गए, बड़े का मतलब शर्ट गोभी से बना है, ठीक है। तो नीचे में क्या बैठता है हमेशा, कुछ बात मन में, शॉर्ट बना रहे हैं ना, तो शॉर्ट में एकदम पेट्रोल डाले काम करेंगे। नीचे में क्या आएगा, मन में करो √3² माइनस √2²। क्या बोलते हैं, तो √3² माइनस √2² तो स्क्वायर करता हूँ, 3 बचा माइनस 2, मतलब 1 बचा। तो √3, हालांकि अभी आप मन में सोच रहे सर हम तो डायरेक्ट यही बोल देते हैं, तो भी करना क्यों जरूरी है। गलत कब होगा, वीडियो दिखाने होगा ना। पहले आपको एक ऐसा मिसाल और दे दे पहले, उसके बाद तो एक और मिसाल दे ऐसा कहानी के यही लिखते हैं, दिखाई दे रहा आप लोगों को बोर्ड ना, क्या लिखते हैं। मान लीजिए आपका दिया हुआ है के बराबर लिखा हुआ है √5 माइनस 2, तो इसका 1/k कितना। तो अगर हम डायरेक्ट लिखें तो क्या होगा, अगर बना के भी देखें तो यही आएगा। अगर बना के भी देखें तो क्या होगा 1/k, बना के लिख के दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको समझ में पूरा क्लियर है। 5 माइनस 2
इसका उल्टा क्या होगा? √5 प्लस 2 हट रहा बटे में देख लेना √5 प्लस 2 है ना। तो नीचे में कितना बचेगा बोलो? नीचे में कितना बचेगा? नीचे 3 बचेगा। वाह में लाल ऐसे सर्च पड़ा भाई। √5 पे स्क्वायर माइनस 2 पे स्क्वायर √5 पे स्क्वायर रूट का तो 5 बचा माइनस 2 पे स्क्वायर 4 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 सोने का पलंग नहीं बचा 1 नीचे तो आया तो वही ग्रामर क्या दरकार है सर एक्चुअली कर सकते हैं। तो अभी इसी उसको पता है एग्जामिनर को कि बच्चों सीखी जाए ऐसे तो क्या करते एग्जाम में पेपर दो वाला इसको ना तुम मामूली को मत समझो बताएंगे इसका अहमियत इसको नहीं बताएंगे तो समझ जाएगा। एक आपको मिसाल देकर समझाते हैं कि कहाँ पर काबली में खट्टा है। अभी सब हम देख नहीं पा रहे कहाँ है भीड़ में आया हुआ नहीं है। एक सवाल ऐसा है कामिल जमीन जैसे नंबर मत देखो तू देखो मान लो तुमको a इक्वल टू लिखा हुआ है मिसाल दे पेज से कुछ मत देखो नंबर अलग है पेज का। अब अगर इसका 1/a निकाल तो आपका मन क्या बोल रहा? √3 प्लस 5 देखिए वाकई इतना आएगा वो साइड में करके देखो तो साइड में करके देखो कितना होगा 1/a की जगह में √3 प्लस 5 √3 माइनस 5 √3 माइनस 5 कितना होगा? नीचे कितना आएगा? 22 है ना बोलोगे ना माने 22 होगा आप लोग काम ये बोल रहे भूल बना। इसीलिए जब ये समस्या आए तो थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। सर क्वेश्चन पे तो माइनस ठीक है माइनस ही तुम ले लो तो फर्क पड़ता लो चालो होगा तो 22 कितना रहेगा। तो ये भी तरीका है आप हर बार हर जगह देख के अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ हम लोग कर सकते हैं किसका होगा काम करना है कब नहीं करने को पता है लेकिन उसको आपको नहीं बताएंगे कब जब आपको सीख लीजिएगा वाला तब बताएंगे देखो इसको देख करोगे इसको बेकार इसको करने होगा इसको आप सवाल खुद पहचान लेंगे ये वाला देख के करने वाला है और ये वाला करना है। ठीक है अभी नहीं बोलेगा अभी आपको ऐसे ही करके चेक करना। बात समझ में आ रही है पक्का? मिटावे मिटावे भाई मजा आ रहा नहीं मजा आ रहा? अभी आप जब पेपर सॉल्व कीजिएगा ना आपसे 70% सॉल्व हो जाएगा। अभी दिखा देगा आप लोग समझ को आता है ये तो आता है सब बता दिया आधे के देखिए ग्रेटर ये तो ग्रेटर वाला देखिए बड़ा। अब ये भी एग्जाम में कभी कभी समय ऐसा भी दिखाया गया है कि एक शख्स का नंबर दे के पूछता है बता कौन बड़ा है। ठीक है जैसे मान लो आपको दी दिया ये वाला नया वैरायटी है क्या टाइप हो 4 टाइप हो ना ये 5वां होगा ये 5वां होगा ना। तो मान लीजिए आपको दिया √5 प्लस √3 ठीक है और √6 प्लस √। बता कौन बड़ा एग्जाम में हाथ में कैलकुलेटर नहीं ऐसे बताना। मन तो बोला था दोनों बराबर है मन बोल रहे दोनों बराबर है कहीं तो 5 और 3 8 6 के बाद एग्जाम में सवाल भी चाहिए था देखने में सेम लगेगा पता कौन बड़ा। चलो मान ली एग्जाम आएगा भट्टा मार एक नंबर तो मिलेगा छोड़ देना कुछ नहीं मिलने वाला भट्टा मार से हो जाए 5 प्लस √3 बड़ा ये बड़ा वो छोटा
क्यों ऐसा क्यों घटा हमारा? पहले कैसे हुआ? इससे बोल कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? बता दे कौन बड़ा, कैसे पता करेंगे? इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा? इससे बड़ा? देख कुछ करना नहीं, बहुत आसान है, मन से हो जाएगा। देखो मन तुम लोग के पास, मन को निकालो या मन में 5 आदमी को जरब करो, 6 आदमी को जरब करो। कौन बड़ा? 15 ना 12? नहीं बड़ा। हाँ बट्टा बात है ना, एग्जाम में नहीं भी तो सकता है। 15 और 3 पढ़ा दिया 45, 80। 4 दिया 12, 5 गुना 10। This is greater than this। लिख देंगे ये ना, बनाने की वेटिंग बहुत बड़ा है इसका, मतलब पूरा कोड भरेगा, मतलब अच्छा खासा लाइन है इसका। लेकिन आपको क्या देखा है, आपको तो 1 वर्ष का MCQ टिक आउट करना है, तो जहाँ हल्का हो मदद कर देंगे, जहाँ हल्का नहीं होगा तो आपको तो भारी करनी पड़ेगी। अभी तो समझ में आ रहा है शॉर्ट ना? बोलो बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? ठीक है, बाद में बात करेंगे। तो समझ गए? तो आपको जरा करके मन में देख लेना, तो मालूम है कौन बड़ा है। एक तो ये तरीका हुआ, लिख के दिखा दे क्या कैसे लिखा जाता है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? √5 + √3, इसके बारे में एक छोटी है, बाकी आपको देख के लिख लीजिएगा। √5 + √3 is greater than √6 + √5 + √3 greater than √6 + चेक करने का तरीका था, सामने देखिए। हाँ सवाल में आगे तो लगे भारी बात, जो नहीं पढ़ा उसको भारी बोल। ठीक, चलिए इसके बाद अच्छा, इससे पहले ये समझ गए ना? अब इसको और आगे बढ़ाने से पहले एक जो बात भूल के याद आई, कंप्लीट सेट्स, इनकम्प्लीट सेट्स किसको बोलते? नया टर्म है। कंप्लीट सेट्स और एक है इनकम्प्लीट सेट्स। क्या होता है? ऐसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 3√2, ठीक है? ठीक है ना, 3√2 लिखा हुआ। ये 3 रूट के बाहर लिया, कहाँ से आया होगा? अंदर से आएगा, तो भेज दो। तो क्या होगा मेरा? सर बाहर तो एक बार 2 बार कर दिए, तो जब अंदर में 2 बार रहा होगा तभी तो बाहर आया होगा, ठीक है ना? जब अंदर 2 बार है तो बाहर 1 बार होता है। तो जब 2 बार था तो बाहर 1 बार निकालते हैं, जब अंदर से बाहर अंदर भेजेंगे तो 2 बार हो जाएगा। तो कितना हो गया ये? 3 × 9, 9 × 18। तो ये हो गया कंप्लीट सेट्स। अरे बाहर होगा नंबर नहीं है, और ये इनकम्प्लीट सेट बाहर होगा नंबर नहीं। बात समझ में आ रही? हाँ, मतलब उसको मुकम्मल सेट्स नहीं बोलेंगे। पूरा मुकम्मल सेट्स का बोलने का मतलब कि आपको नंबर को अंदर
भेज देना है पूरा। नहीं बात समझ में आ रही है? Yes, yes. ऐसे अगर आपसे पूछे ये बाबू 3 कन्वर्ट इट इनटू बोलेगा ऐसे बोलेगा कन्वर्ट इट इनटू कंप्लीट सेट। कन्वर्ट के माने कितना जवाब हुआ? 27 है 27। कैसे हुआ? 3 को भेजेंगे अंदर, अगर 3 जगह 2 बार हो जाएगा। 3 इंटू एक 3 पहले से है। समझ गए ये बात? तो किसको बोलते हैं कंप्लीट, किसको बोलते हैं इनकम्प्लीट? अब जो बताने वाले हैं उसका दारोमदार इसी के ऊपर। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा। ये सब बहुत मामूली चीज़ है, हम लोग किया है ये वाला शुरुआती सब बेसिक क्लास में। लेकिन वो सब हम शुरुआत से बात नहीं बोलते हैं, खाना कंप्लीट है, ये कॉन्जुगेट है, ना सब नहीं। ठीक है? भाई पहले चलना सीखो। पहले जब बच्चा जब छोटा होता है तो क्या बोलते हैं, बेटा रेस में दौड़ो, बेटा वहाँ जाओ, चलाते हैं पकड़ गए ना बच्चे लोग को, दीवार पर चल रहा है ये, अब उसको बोलेंगे मेरे तरह चल तो नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा पहले चलना सीखे, गिरना सीखे, फिर अपने आप जब चलना सीख जाएगा तो फिर दौड़ता भी है। फिर बोलते बेटा कहा दौड़ा बैठ जा, ऐसा होता है ना। तो वही कहते हुआ जगह खाली कर। तो सवाल में एक सवाल यहाँ पर था, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 4 रूट 5 एंड 5 रूट 4 ऐसे। यहाँ पर समझ गया ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे पूछ रहा है। अगर ऐसे पूछा है कौन बड़ा है कौन छोटा है तो जज्बात में नहीं बहेगा, फटाक से नहीं बोलिएगा। आप क्या करना है, इसको आपको पहले कंप्लीट सर्च में चेंज करना है। कंप्लीट सर्च में चेंज करने के बाद आप बोलिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कंप्लीट सर्च में चेंज कीजिए ना, 4 जाएगा अंदर 16 हो जाएगा। 16 पंचे कितना होगा? लिख के दिखा दे एक बार, पहले बार लिख के दिखा दे रहे 4 इंटू 4 5, तो 16 पंचे कितना 80 होगी। 5 अरब 5 अरब 4, 5 पंचे 25, 25 जो है कितना होगा? कौन बड़ा हुआ? ये वाला कौन बड़ा हुआ? 5 रूट 4 इज ग्रेटर देन 4 रूट 5। गर्चे आपको सही समझ में आ रहा है कि यही बड़ा होगा, लेकिन फिर भी रिस्क मत लीजिए, क्योंकि एग्जाम में वो वैसा ही नंबर देगा जो आपको फंसाने वाला। आपको देख के लेगा ही बड़ा है, आए घर में वाले वजह गलत मार के छोटा तो नहीं कीजिएगा। ठीक है? अगर बात समझ में आई तो आप कंप्लीट सर्च समझ गए, कौन छोटा कौन बड़ा आप आराम से आप पकड़ सकते हैं। उसके अलावा कॉन्जुगेट बता दिया, सिमिलर डिसिमिलर हो गया, शो दैट, सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा एक और, तो मन में सोच रहा काहे के लिए पेज दी, तो स्टार्टिंग में भी पेज हम सोच भी देना पेज काहे के लिए दिए था, सोच। अब एग्जाम में कभी कभी एक सवाल ऐसा आता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो। एक सर्च का नंबर देगा, बोलेगा रिड्यूस इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फलाना रूट, 4 ऑप्शन दिया हुआ। एक मिसाल देके समझाते हैं। ऐसे मिसाल के तौर पर कौन सा नंबर पकड़े बोलो तो कंफर्म नहीं होते, लेके देखते हैं इसको। 507 एक नंबर सवाल है, 507। उसको बोला जाएगा आपको, अच्छा ये बहुत बड़ा मिसाल है, हमको आसान नंबर लेते हैं, समझाने के लिए आसान नंबर लेते हैं। मान लो अगर आपका आ गया रूट 128, ठीक है? अब इसको बोलेगा आपको कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब हो रहा है, ये आपको बोल रहा है कि इनकम्प्लीट सर्च में कन्वर्ट है। मतलब जितना नंबर आप बाहर निकाल सकते हो बाहर निकाल लो। हम लोग बताया ना कि सर्च करने को बड़ा नंबर अगर आपको नजर आए तो जितना हो सके एलसीएम लेके नंबर बाहर निकाल लीजिए। बताया 2 साल करवाया था भैया, दोनों एप्लीकेशन में था, एक बना हुआ था एक नहीं बना हुआ था। अब हम जब बनवाए थे बना हुआ था, डिसिमल पॉइंट आपको नजर आ रहा है। ये बात बोला मल्टीप्लाई हो तो बोलो जा अरे रात हो गया, मेरी बात समझ गया है। 128 ये 2.5 साल तो एलसीएम लेना है, ठीक है? अच्छा जब एलसीएम लेंगे तो बड़ा बड़ा नंबर से लेंगे, ध्यान नहीं आता है, नहीं बोलेगा नहीं आता। 2 जगह 12 2 चौके 8
2 किया 6, 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा 16 बार, 2 का पहाड़ा 8 बार, 1 का पहाड़ा खत्म होना भाई। तो कितना रहा? ये बात तो है। साथ हो गया पूरा? तो क्या होगा? इसका 2, इसका 12, इसका 12, तो 2 2 2 ले लो। ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। समझा? ऐसे नंबर को बोलेगा तो आराम से निकाल सके। कभी नंबर बोले सिंपलेस्ट फॉर्म रिड्यूस करो, कहाँ पता है उसको? इनकम्प्लीट सर्च में लेके आए। देखो लफ्जों का खेल खेलता है। अच्छा एक तो और कैसे कैसे परेशान करता है एग्जाम में, वो चाहेगा अब नंबर ना ले और हम चाहेंगे अब नंबर ले। अभी कैसे कैसे बोलेगा कि रूट 13 इज सर्च, ट्रू ना फॉल्स? सर्च है ना? डर लगा बोलना, सर्च है ना? बोलेगा रूट 12 इज सर्च, है ना? बोलेंगे रूट 14 इज सर्च, बोलेंगे रूट 15 इज सर्च, बोलेंगे रूट 16 इज सर्च, बोलेंगे रूट 17 इज सर्च, है ना? वैसे बोलेंगे रूट 25 इज बोलना, बोल 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 सर्च ना। ये वाला सर्च नहीं है, ये भी सर्च नहीं है, ये भी सर्च नहीं है, धोखा है ये। ये रूट 25 है नहीं, 5 है। मेकअप करके आए, पहचान में नहीं आ रहा। इसका मुंह तो मालूम होगा, बहुत तुम्हारे इसका। ये कितना है? इसमें जो लिखा था ना ये सब, लेकिन ये लोग दोनों सेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट पे रहेगा नहीं, बाहर आया। 25 5 × 5 रूट से बाहर आया, रूट को बचा है ठेंगा 36 6 × 6 बाहर आया, कुछ नहीं बचा। बोलना 16 4 × 4 ठीक। तो ऐसी ये तो बहुत आसान मिसाल है समझाने के लिए। एग्जाम में अजीब सवाल देगा जैसे कि सवाल जैसे बोल रहा है सवाल में बोलता है रूट 216 इज अ सर्च, ट्रू ना फॉल्स से पूछा है। एग्जाम में आया है वाला क्या करें? 216 का हम लोग साइड में ऐसे नहीं देखिएगा, पूरा पूरी बार आ गया, रूट में कुछ नहीं बचा, तो बोलेंगे फॉल्स बात देखने करके। 216 का एलसीएम लेना आप लोग आता है? 2 एकम 2 बोल बोल हाँ अरे आता है ना 216 इनको बताते हैं 2 × 10 2 × 8 2 × 4 14 3 × 27 सर्च तो है ही। देखो बहुत फंसेगा, देखो अंदर में 216 कितना हुआ? 3 बार 2 और 3 बार 3, तो क्या होगा? ये जो 2 और 1 3 बार आएगा ना, अंदर में कौन फंस गया? उसको तो जोड़ा नहीं ना मिला, तो कितना हो गया? इसमें 6 रूट 6 है, मतलब डिलीट है, सर्च है। तो ट्रू है तो ना, तो क्या बोला फॉल्स बोल रहा है। ऐसे ऐसे नंबर देखने को लेगा ना, ये स्क्वायर नंबर 16 दिया 16 4 दे देगा, ऐसे ऐसे नंबर 125 दे देगा आपको। आप बोलेगा 25 आएगा तो स्क्वायर होगी तो रूट के बाद आएगा करेगा। इस बगल में कोना में 1 लिखा हुआ उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। एग्जाम में ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता। ये बात समझ। एग्जाम में MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन का ट्रिक ये है, जो आपको लगे आंसर है पहला वो आंसर नहीं होता। और एग्जाम में तो क्या प्रॉब्लम होता है, सब मान लीजिए सब बैठे हैं लाइन से एग्जाम में, सब एग्जाम दे रहा है, अगर ये लड़की पढ़ती है, वो ये लड़की नहीं पढ़ती, एकदम नहीं पढ़ती, ठीक है ना, साल में मालूम लड़की नहीं पढ़ती, उसको पता सही बोलती भी, शिकायत भी लड़की नहीं पढ़ती, पढ़ने में खराब है। लेकिन एग्जाम की जब बैठेगी पीछे नहीं, ये बैठेगी दोनों अगर इसको एक सवाल अगर समझ में नहीं आएगा, पूछे किससे तो बोलना जवाब का है, तो ये बोल देगी जवाब ये है, ये बोल देगी जवाब ये वेरीफाई भी नहीं करेगी, ठीक फर्ज करे लिखेगी पहले। जब वो एग्जाम में कभी होते नहीं हम लोग, जो अगला मेरा पीछे बैठा हुआ है जो नहीं पढ़ा साल भर, तो जवाब सही कैसे बोलेगा
पहले लिख लेते हैं। होता है कि तो सिंपलेट सर समझ गए, इसीलिए हम एग्जाम में पूछते उछते नहीं थे, कितना था अपने ही करते, बाद में एग्जाम में कहानी बताएंगे वैसे से कहानी। मैं देखा था एक्टिंग मत करो। समझ गया भाई, बोलना भाई समझ गया। चलो अब मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हो गया है, आप लोग आराम से अब आओ पेज सवाल नंबर 1 में आओ ना 1 से देख लो। देखो क्या बोला सवाल नंबर 1 में, कंप्लीट करना है और देखो फटाक से दूसरी निकलेगा, कितना होगा 2 नंबर का बोलो, 3 नंबर तक देखो जरा देखो 15 क्या बोला, फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब जरा निकालने बोला ना, नहीं समझ में आ रही है। अच्छा 4 अभी 4 को मत देखो, 4 को मत बोलो, 4 नहीं है, 4 नहीं बोलो, 4 नहीं है। 5 देखो, 5 में पूछा कौन बड़ा है कौन छोटा है, देखो 5 6 7 8 9 10 तक पूरा कर लेंगे हम लोग। 11 12 बोलो भी नहीं है, 13 बोलो नहीं है, 14 बोलो नहीं है, ये नहीं बताया है। 15 में देखो क्या सम है, 1 2 A B C D E सबका लिख लेंगे, कॉन्जुगेट लिखना है, क्या लिख लेंगे। 16 में देखो उसमें भी कॉन्जुगेट लिखना है, देखो वहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है, √3 - 2 दिया हुआ फंसाने के लिए। अब इसका देखो ये तो और ध्यान दिया हुआ है, 1/3 - 2 √2 है, तो क्या करेंगे इसको, हाँ डराने के लिए दिया हुआ, बस जहाँ √2 के सामने पे माइनस को प्लस कर दीजिए, काम करना। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर देखिए, √5 - 2 = 2 है, √5 + 2 का होगा 1/8। ये बताया था रेसिप्रोकल ना। बात समझ रहे मेरी, क्लियर। तो देखो ये 19 नंबर देखो, √10 - 3 = K, तो ये कितना होगा, ठीक। तो लेकिन एक बार 1/K करके देख लेंगे वो आ रहा है कि नहीं, बोला ना चेक करने के लिए। अगर K = 10 - √3 है तो एक बार 1/K निकाल के देखेंगे वो आ रही से कि नहीं आ रही से। 20 देखो, 20 में एक मिस्टेक हो गया, फाइंड द वैल्यू 1/x होगा, वो x लिख दिया पूर्ण से। 20 नंबर सवाल मान लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ x ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x होगा, दिस प्रिंट है। हो गया। अच्छा 24 का देखो पूरा सवाल ABCD सब कर चुके हम लोग, 21 22 23 24 25 नहीं किया हम लोग, नहीं किया, लॉन्ग में किया, ध्यान दो। 24 नहीं किया, 24 नहीं किया इस तरह का काम क्या है भाई। अच्छा मैं दिन भर बैठा मत भाई, समझ गया आज तक बात, नहीं समझा ठीक समझे भाई। अच्छा इसको देखो 41 42 देखो, वो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कर चुके हम लोग। अच्छा अभी हम 2 सम बता के क्लास खत्म करेंगे आज का, ठीक है। एक सम बताएं कहाँ का, देखो 30 31 32 33, मन तो लग रहा पूछने का मन कर रहा है वाला ना, 30 31 32 33 4 सम है ना, हमको ये करेंगे। हाँ क्या हो बोलो, 30 31 32 33 4 सम है ना, 4 में हमको एक सम करेंगे, बाकी 3 आप लोग घर में कीजिएगा। उसके बाद 44 45 46 46 48 इसमें कोई एक सम करेंगे, बाकी आप लोग घर में कीजिएगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जब मिलेंगे तो 3 जवाब तो करेंगे, बढ़ाएं इसको चला दो।